नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सुरासुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप विभिन्न रचनाओं के माध्यम से हम विगत दिनों से समझ रहे हैं। चूँकि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, इसलिए उनका सच्चा स्वरूप जानना भी हम सबका कर्तव्य है। रत्नकरंड श्रावकाचार्य में से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम देव का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य समंत भद्र ने कहा कि जो निर्दोष हो और सर्वज्ञ हो और परम हितोपदेशक हो वह देव है, सच्चा आप्त है। तो एक एक जो बिंदु उन्होंने बतलाए कि निर्दोष, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, ये जो एक एक बिंदु उन्होंने बतलाए, वो तीनों को कहना क्यों जरूरी है, ये बात भी उन्होंने बतलाई कि तीनों जरूरी है। और तीनों पर प्रकाश डालना शुरू किया तो निर्दोष उन्हें क्यों कहा जाता है, तो क्षुधा त्रिषादि 18 दोष उनमें नहीं हैं, इसलिए उन्हें निर्दोष कहा जाता। अब उसी के बीच में श्वेतांबर मत समालोचना ऐसा करके एक प्रकरण उठा रहे हैं। उसमें केवली भगवान आहार करते हैं कि नहीं, केवली भगवान आहार ग्रहण करते हैं कि नहीं, भोजन करते हैं कि नहीं, इस बात पर उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दिया है। आपको लग सकता है कि श्वेतांबर अगर ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान कवलाहार करते हैं तो उससे हमें क्या लेना देना। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी उसको सुनाओ ना आप, उनके साथ वे क्या मानते हैं उससे हमें क्या लेना देना है। हमारे शास्त्रों में तो क्या लिखा है उतना बस हमें सुनाओ। हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि केवली भगवान कवलाहार नहीं करते हैं, इतनी बात हमारे लिए काफ़ी है। अरे नहीं, अगर गाढ़ श्रद्धान चाहिए, दृढ़ श्रद्धान अगर चाहिए तो केवली भगवान निर्दोष है तो निर्दोष क्यों है ये बात स्पष्ट ख्याल में आना चाहिए, नहीं तो श्रद्धान मजबूत श्रद्धान नहीं होगा। और शास्त्र में जैसा लिखा है वैसे पढ़ लेने मात्र से श्रद्धा नहीं हो जाएगा। क्यों है, जब तक वो बात हमारी समझ में नहीं आती तब तक उसका श्रद्धा नहीं हो।
क्योंकि अपने शास्त्र में तो अनेक बातें लिखी गई है, और जैन शास्त्र के नाम से भी और अनेक बातें लिखी गई हैं। और भी बीच में ऐसे कुछ लोग हुए जो जैन शास्त्र के माध्यम से अन्य बातें लिख दी उन्होंने। अगर आप तो इतनी जिद करके बैठोगे हम तो जैन शास्त्र में जो लिखा है उसे मानेंगे, तो वो बातें भी आपको मानना पड़ेगा। इसलिए जो भी बातें हों उसे तर्क की कसौटी पर कस करके अगर श्रद्धान करोगे तो वह गाढ़ श्रद्धान होगा, दृढ़ श्रद्धान होगा। केवली भगवान कवलाहार नहीं करते तो क्यों नहीं करते, उसके पीछे कारण क्या है, ये जान लोगे तो कोई किसी भी परिस्थिति में कैसे भी मौका आ जाए तब आपको स्पष्ट ख्याल में रहेगा कि हमने पढ़ा है इस कारण से केवली कवलाहार नहीं करते हैं, तो कवलाहार करने रूप दोष उनमें नहीं है, इसलिए हमारे भगवान निर्दोष हैं। तो निर्दोष है तो केवल निर्दोष 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 रटे रहने से काम नहीं होगा। तो वो दादाजी एक उदाहरण बोलते हैं ना कि एक तोता, तो तोता ने अपने गुरु से पूछा कि भाई कोई मुझे पकड़ कर ले जाए तो मैं क्या करूं, मैं तो स्वतंत्र हमेशा उड़ना चाहता हूं सदा, तो कोई पकड़ के ले जाके मुझे पिंजरे में डाल देगा, इसलिए कोई पकड़ के ले जाए तो उस समय क्या करूं। तो उसने कहा गुरु ने, तो कोई तुम्हें पकड़ने आवे तो उड़ जाना। क्या कहा, कोई तुम्हें पकड़ में आए तो उड़ जाना, ऐसा कहा ना, ठीक है। तो गुरु कहीं स्नान करने गए थे, स्नान करके वापस आए तो सामने एक शिकारी तोते को लेके जा रहा था और तोता गुनगुना रहा था, क्या, कोई पकड़ने आवे तो उड़ जाओ, कोई पकड़ने आवे तो उड़ जाओ, कोई पकड़ने आवे तो उड़ जाओ। तो गुरु ने जो सिखाया था वो तो बिल्कुल याद करके हर समय उसे याद करता रहा, कहता रहा, बार बार बोलता रहा, लेकिन जब उड़ने की बारी आई तो उस समय उड़ा नहीं, कहता ही रहा। तो केवल तोता जैसे रटने से काम नहीं चलेगा, समझना होगा उसको, तर्क की कसौटी पर कस करके उसको समझना होगा, तो वास्तविक श्रद्धान होगा। इसलिए यहाँ केवली भगवान निर्दोष है, सच्चा देव जो निर्दोष है, सर्वज्ञ है और परम हितोपदेशक है, तो वो किस कारण है उस बात को समझना चाहिए। इसलिए निर्दोष है तो अन्य वो मत वाले जो कवलाहार करते हैं ऐसा कहते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, इस बात को समझने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ से श्वेतांबर मत समालोचना। अब यहाँ कोई श्वेतांबर मत वाला प्रश्न करता है, हे दिगंबर धर्मधारक, यदि केवली भगवान के क्षुधा तृषा का अभाव है तो आहार आदि में प्रवृत्ति का अभाव होने से केवली के देह की स्थिति नहीं रहना चाहिए, और केवली के देह की स्थिति तुम्हारे लिए स्वीकार ही है, इसीलिए केवली के आहार करने की सिद्धि हुई। जिस प्रकार आहार किए बिना अपने देह की स्थिति नहीं रहती, उसी प्रकार केवली के भी आहार किए बिना देह की स्थिति नहीं रहती। केवली के देह की स्थिति है तो अवश्य आहार करते ही होंगे। तो श्वेतांबर धर्म मत वाले ने कहा कि ये अपन जैसे भोजन करते हैं तभी अपना जीवन चलता है, तभी अपन जिंदा रह पाते हैं, ये शरीर की स्थिति। अब वो 2-4 दिन भोजन नहीं करे तो कमजोर हो जाते हैं, है ना। इसी तरह देह की स्थिति किससे है, तो वो भोजन से, जो भोजन से शक्ति मिलती है उससे देह की स्थिति रहती है। तो कह रहे अगर जैसे अपना देह है उसको भी भोजन चाहिए जब भी उसकी स्थिति बनी रहती है, वैसे ही केवली की स्थिति भी, केवली के देह की स्थिति भी भोजन से ही बनी रहती है। तो सही है उनका तर्क है।
वो ऐसा कहना चाह रहे। तुम तो मतलब वो हमसे कहना चाह रहे तुम तो मानते हो कि केवल ही भगवान रहते हैं। हाँ रहते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति ये सब बातें हैं, तुम मानते हो? हाँ मानते हैं। तो इतने समय तो रहते तो भोजन तो करते होंगे, बिना भोजन के इतना समय कैसे रहना होगा? है अपन एक दिन भोजन नहीं करते हैं तो अगले दिन आंखें कमजोर हो जाती हैं, चलने में दिक्कत होती है। तो केवल ही भगवान कैसे रहते होंगे? उनको भी तो भोजन करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न श्वेतांबर मत वाले ने उठाया। अभी ये क्या उत्तर देते देखते। उन्हें उत्तर देते हैं केवली के मात्र आहार की सिद्धि करना है या कवलाहार की सिद्धि करना है। वो कह रहे हैं कि पहले तुम ये तो स्पष्ट करो कि केवल आहार की सिद्धि करना चाहते हो कि कवलाहार की सिद्धि करना चाहते हो। कवलाहार वो ग्रास लेके ऐसा खाते हैं, हाथ से लेके मुंह में रख के खाते हैं, वो सिद्ध करना चाहते हो कि केवल आहार ग्रहण करते हैं, ये कहना चाहते हो? आहार तो ऐसा भी ग्रहण किया जा सकता है दूसरे तरीकों से भी, लेकिन कवलाहार हाथ से लेके मुंह में रख के खाया जाता है। तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो ये बतलाओ। तो वो कहते दोनों ही है। तो दोनों कैसा वो बताते हैं। यदि मात्र आहार की सिद्धि करने का अभिप्राय है तब तो संयोग केवली 13वें गुणस्थान तक समस्त जीव आहारक ही है। अगर तुम कहते हो कि केवल आहार कोई सिद्ध करना है, वो तो हम भी मानते हैं कि 13वें गुणस्थान तक तो जीव हैं, वे सब आहारक हैं। कैसे? ऐसे परमागम का वचन है, एक इंद्रिय से लगाकर संयोगी पर्यंत समस्त ही जीव समय समय में सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणु और नौ कर्म परमाणुओं को निरंतर ग्रहण करते रहते हैं। साता वेदिनी का उदय है, अघातिया कर्मों का उदय है, तो कर्म परमाणु तो आते हैं और खिरते हैं, उदय में आते हैं और खिरते हैं। तो कह रहे हैं उसी हिसाब से तो आहार है, क्योंकि उस गुणस्थान तक तो आहार होता है। उसके बाद सिद्ध में जब जाते हैं तो अघातिया भी नष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर उसके बाद 14वें गुणस्थान में उसमें भी जाते हैं, अयोग केवली में, तो योग का संचार उसमें रुक जाता है, तो उसमें भी नहीं है, लेकिन 13वें गुणस्थान तक है। तो उस हिसाब से हम आहारक उन्हें मानते हैं। लेकिन हम यदि तुम कहोगे, उनसे कह रहे हैं, यदि तुम कहोगे हम तो केवल के कवलाहार अर्थात ग्रास अन्न जलादि अपने समान भोजन करने की तरह मुख में लेकर आहार करना कहते हैं। वो श्वेतांबर ये कह रहे हैं ये तो ठीक है, आहार लेते हैं, अगर कर्मों का आश्रय होता है उससे आहार कहते हो तो वो तो हम मानते ही मानते हैं। उसके अलावा हम तो ये भी मानते हैं कि केवली भगवान हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम जल अन्न आदि ग्रहण करते हैं वैसे केवल भगवान भी ग्रहण करते हैं, ऐसे हम मानते हैं। कवलाहार अर्थात ग्रास रूप आहार, उसके बिना केवली के देह की स्थिति नहीं रहेगी। जैसे अपनी देह कवलाहार बिना नहीं रहती वैसे उनके देह भी नहीं रहेगी, इसलिए केवली भी भोजन करते हैं और अपने हाथ से भोजन करते हैं। ग्रास अपने हाथ से उठा करके मुंह में रखते हैं, चबाते हैं और भोजन करते हैं और जलादि ग्रहण करते हैं, ऐसा श्वेतांबरों का कहना है। उन्हें उत्तर देते हैं देवों का शरीर कवलाहार बिना सागरों पर्यंत कैसा बना रहता है? अगर तुम कहते हो कि बिना भोजन के देह की स्थिति नहीं बनी रहेगी, तो देवगति में जो देव हैं वे बिना भोजन के ही सागरों पर्यंत उनका शरीर वैसे कि वैसे बना रहता है, तो वो कैसे संभव हो गया भाई? भोजन से ही शरीर टिकता है क्या? देवगति में तो सागरों पर्यंत जीव ऐसे ही रहते हैं, तो उनको भोजन की जरूरत ही नहीं है। समस्त देवों के कवलाहार कभी नहीं होता, देह की स्थिति रहती ही रहती है, इसलिए तुम्हारा तर्क विभचारी हुआ। श्वेतांबर वालन से कह रहे हैं कि देवों की तो स्थिति वैसे की वैसी बनी रहती है देह की, इसलिए तुम जो तर्क दे रहे हो कि बिना भोजन के देह की स्थिति नहीं रहेगी, ये तर्क तो विभचारी सिद्ध हुआ। यदि तुम कहोगे
कि देवों के देह की स्थिति तो मानसिक आहार से रहती है। मन में आहार की इच्छा उत्पन्न होते ही कंठ से अमृत झर जाता है, उससे तृप्ति हो जाती है, वह मानसिक आहार है। जिस प्रकार भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी, चतुर्निकाय के देवों के कवलाहार बिना मानसिक आहार से ही देह की स्थिति रहती है, उसी प्रकार केवली भगवान के भी कर्म नो कर्म वर्गना के आहार से ही देह की स्थिति रहती है। यदि तुम कहोगे केवल की तो मनुष्य गति के शरीर में स्थिति है, इसलिए अपनी देह के समान केवल के भी कवलाहार से ही उनकी देह की स्थिति होती है। वो कह रहे हैं कि वो तो देव है, देव की बात है, और देव को तो कंठ से अमृत जग जाता है, मानसिक आहार उनका हो जाता है, इसलिए उनकी स्थिति वैसी बनी रहती है। लेकिन ये तो मनुष्य में है ना, केवल ये तो मनुष्य है, अपने समान इनका देह है, इसलिए कह रहे इनको तो भोजन चाहिए, देव के समान आप तुलना मत करो, इनको तो बिना भोजन के काम नहीं चलेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। उससे कहते हैं तो अपने शरीर के समान पसेव, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि भी केवली के मान्य होंगे। अगर तुम अपने देह के समान उन्हें भूख लगती है, भोजन की जरूरत मानते हो, तो अन्य चीजें जो हमें होती हैं वो भी उन्हें होती हैं ऐसे मानो। पसेव, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि जो अपने शरीर में होते हैं वे भी उनके होते हैं ऐसे मानो। यदि तुम यह कहोगे कि केवली के अतिशय के प्रभाव से पसेव, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि नहीं होते हैं, उनका इस तरह का अतिशय होता है कि पसेव, खेद आदि नहीं होते, ऐसा तुम कहोगे तो भोजन का अभाव रूप अतिशय भी केवल के क्यों नहीं मानते हो? अगर उनका अभाव भी अतिशय के प्रभाव से मानते हो तो भोजन भी अतिशय के प्रभाव से नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं मान लेते तुम? यदि तुम कहोगे जैसे अपने शरीर में पसेव आदि होते दिखाई देते हैं उसी प्रकार केवल के भी मान लो। वो कह रहे हैं यदि अच्छा हम तो मानते कि सब होते हैं, भूख भी लगती है, पसेव आदि खेद सब होते हैं ऐसा मान लेते हैं, तो भी तो जैसे अपने को इंद्रिय जनित ज्ञान है वैसे ही केवल के भी इंद्रिय जनित ज्ञान मानो। क्योंकि देखना, सुनना, स्वाद लेना, चिंतन करना केवल के इंद्रियों द्वारा ही होना ठहरे हैं, तब केवल ज्ञान रूप अतीन्द्रिय ज्ञान को जलांजलि दे दी, सर्वज्ञपना का अभाव का प्रसंग आएगा। यदि वो इस तरह भोजन छकते हो, भोजन का आनंद इंद्रियों के माध्यम से लेते हो और ये स्वाद लेना, देखना, सुनना, चिंतन करना इत्यादि काम इंद्रिय जनित से करने लग जाए, वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो प्राप्त हुआ, अनंत सुख का जो वो कर रहे उसका क्या मतलब रहा? उससे कुछ उनको तृप्ति नहीं हुई, मतलब आत्मा के अनंत सुख से तृप्ति नहीं हुई और तुम्हारे भोजन करने आएगा यहाँ। इसलिए तो सर्वज्ञपना का अभाव का प्रसंग आएगा। यदि तुम कहोगे कि ज्ञान की अपेक्षा सभी मनुष्य और केवली समान होने पर भी केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, कह रहे हैं कि ज्ञान की अपेक्षा सब समान ही है, फिर भी उनको अतीन्द्रिय केवली ज्ञान है, अतीन्द्रिय सर्वज्ञ है। तो देह में स्थिति समान होने पर भी कवलाहार का अभाव क्यों नहीं मानते हो? केवली के वेदनी, यदि तुम कहोगे केवली के वेदनी कर्म का सद्भाव है इसलिए भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अतएव कवलाहार में प्रवृत्ति होती है। अब वो कर्म की अपेक्षा बात करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वे पूछ रहे हैं कि भाई वेदनी कर्म का सद्भाव है कि नहीं केवली को? हाँ ये भाई अघाती कर्म है, वेदनी है, तो उसका तो सद्भाव है, उसका तो उदय है, उसमें वेदनी में भी साता वेदनी का अच्छा सातिशय उदय रहता है उसका। तो कह रहे हैं कि वेदनी कर्म का सद्भाव है इसलिए भोजन करने की इच्छा होती है, तो उसमें से अच्छे अच्छे सहयोग मिलते हैं, वो बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता होगा उनको, इसलिए वो कह रहे हैं इसलिए भोजन करने की इच्छा होती है। कह रहे सो इस प्रकार कहना भी उचित नहीं है। क्यों?
क्योंकि मौनी कर्म की सहायता सहित ही वेदनीय कर्म भोजन करने की इच्छा उत्पन्न कराने में समर्थ है। ये सुबह टोडरमल जी ने कहा है कल परसों, मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशन में आपने पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा वेदनीय कर्म से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति में उन्होंने कहा कि ये जो वेदनीय कर्म के जो संयोग हैं वे तो केवल उदय मात्र हैं, उसमें मौनी कर्म का जब तक बल जोर नहीं मारता तब तक उसमें सुख बुद्धि दुख बुद्धि नहीं होती है। वो वेदनीय कर्म के उदय से जो संयोग मिला उसमें इष्ट बुद्धि लगती है तो दुख होता है, जो अनिष्ट बुद्धि होती है तो इष्ट बुद्धि में सुख और अनिष्ट बुद्धि में दुख होता। इस तरह जो वो इष्ट अनिष्ट सुख दुख की पर्याय मौनी कर्म से संबंध रखते हैं। वेदनीय कर्म से क्या लेना देना? वेदनीय कर्म तो केवल संयोग, बहिरंग संयोग है, तो वो वेदनीय कर्म से साता कर्म के वेदनीय से और भी तो कई सारे संयोग होते हैं, दिव्य ध्वनि, ये समावसरण इत्यादि होते हैं, वो उनसे थोड़ी खुश होते हैं। वो केवल भोजन बस ग्रहण कर लेंगे वेदनीय कर्म के नाम से, बाकी सबसे ध्यान हटा लेंगे, ऐसा कैसे संभव है? ये कह रहे हैं कि भोजन की इच्छा वह बुभुक्षा है, इच्छा है सो मौनी कर्म का कार्य है। जिनका मौनी कर्म नष्ट हो चुका हो, ऐसे केवली भगवान के भोजन करने की इच्छा किस कारण से उत्पन्न होगी बताओ? बिना इच्छा के काम होता नहीं है। वो बिना इच्छा के थोड़ी कि हाथ से उठा लेंगे, अच्छा हाथ से उठा भी लेंगे तो मुंह में रख लेंगे और मुंह में रख के चबाएंगे और खाएंगे, उसका आनंद लेंगे, बिना इच्छा के कैसे संभव? और इच्छा तो मौनी कर्म के उदय से होती है और मौनी कर्म का अभाव है। बोलो कैसे कवलाहार कैसे करते हो? यदि तुम ऐसा मानते हो मौनी कर्म के बिना भी इच्छा उत्पन्न होती है तो तुमसे कहते हैं केवली के मनोहर स्त्री को भोगने की इच्छा भी उत्पन्न होने का प्रसंग आ जाएगा। यदि तुम कहते हो कि वो नहीं, मौनी कर्म का तो अभाव हो गया, फिर भी भोजन करने की इच्छा होती। अब मौनी कर्म का अभाव हुआ तो फिर भोजन करने की इच्छा माने क्या? वही तो मोह है, मौनी कर्म है। अगर वो नहीं रहेगा, अगर एक पल के लिए तुम ऐसा मान लेते हैं कि तुम कहते हो कि मौनी कर्म के बिना भी इच्छा होती, तो केवल भोजन की इच्छा क्यों नहीं होती? स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा क्यों नहीं होती? वो कहना चाह रहे हैं ऐसे कि तथा सुंदर शैया में शयन, आभरण, वस्त्र आदि भोगोपभोग की इच्छा का भी प्रसंग आ जाएगा। इच्छा उत्पन्न होगी तो केवल एक ही इच्छा थोड़ी होगी, तो फिर वो भोजन के बाद सोने की इच्छा होगी, सोने के बाद वो शरीर के लिए अच्छे आभरण, अच्छे वस्त्र, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होगी। इसलिए वीतरागता का ही अभाव हो जाएगा, वीतरागता का ही अभाव हो जाएगा। उन्होंने पहले कहा यदि उनको इंद्रिय जनित मानोगे तो सर्वज्ञ पने का अभाव आएगा। अब कह रहे हैं कि वीतरागता का अभाव आएगा। ये दोनों प्रमुख गुण हैं, सच्चे देव के प्रमुख गुण हैं, वीतरागता और सर्वज्ञपना। अगर केवली कवलाहार करते हैं, इस बात को मानते हैं, तो सर्वज्ञ पने का अभाव भी आएगा और वीतरागता पने का भी अभाव। तो फिर उन्हें सच्चा देव कैसे माने? तुम्हारे मत में केवली आहार करते हैं, सो पूछते हैं कि एक दिन में एक बार करते हैं या अनेक बार करते हैं, या एक दिन के अंतर से करते हैं, या 2 दिन में एक बार करते हैं, या 5 दिन में एक बार करते हैं, या एक पक्ष में एक बार करते हैं, या 1 मास में एक बार करते हैं, या 6 मास में एक बार करते हैं, या 1 वर्ष में एक बार करते हैं? कैसे करते हैं? जितना अंतर तुम कहोगे उतने प्रमाण ही शक्ति कहलाई। शक्ति घटने पर भोजन करते हैं, भोजन के आश्रय से बल रहा तो भगवान केवली के अनंत वीर्य कहना असत्य हुआ। केवली का बल आहार के अधीन रहा। अगर तुम कहते हो कि एक दिन छोड़ के एक दिन आहार करते हैं, इसका मतलब क्या? जितना आहार करते हैं उससे जो शक्ति मिलती है उस शक्ति से एक दिन तक सही रहते हैं, फिर अगले दिन फिर आहार लेना पड़ता है, जब जाके अगले दिन तक टिक सकते हैं। मतलब रोज आहार नहीं लेंगे तो एक दिन उनका चल नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बलवान कौन हुआ? आहार के अधीन हो गए ना। अब वो बड़े बूढ़े लोग कहते ना, और कैसे हैं दादी माँ,
दादाजी कैसे हैं, क्या क्या हाल चाल है, आप क्या पूछते हैं? अरे बेटा दवाई को बल जी रहे, इतनी इतनी दवाई खाते हैं, दवाई को बल जीते। मतलब क्या क्या मतलब? मतलब दवाई नहीं खाएं एक दिन तो बहुत तकलीफ हो जाए, तो इसलिए वो दवाई के बल जीते हैं, ऐसा कहते हैं। वैसे ही अगर केवली भगवान एक दिन के अंतराल में भोजन करते हैं ऐसा मानते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि केवली भगवान भोजन के बल पर जी रहे हैं। तो वो अनंत वीर्य क्या हुआ, उसका अनंत वीर्य जो प्रकट हुआ है? अनंत वीर्य इसलिए कह रहे हैं कि केवली के अनंत वीर्य कहना असत्य हुआ। केवली का बल आहार आदि नहीं रहा, इसलिए पहले सर्वज्ञ पने का अभाव का प्रसंग आया, फिर वीतरागता का अभाव का प्रसंग आया, अब अनंत वीर्य के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। एक कवलाहार मानने से इतने इतने प्रसंग खड़े हो जाते हैं। अगर इतने प्रसंगों को मान जाएं तो जो हम प्रमुख गुण मानते हैं वे सारे गुण अनंत चतुष्टय आदि सारे ही उनका अभाव का प्रसंग आ जाएगा, तो केवल कहेंगे किसको? यदि तुम कहोगे केवली भूख को शांत करने के लिए भोजन का आस्वादन करते हैं, तो वो अगर कहते हैं कि अरे भैया तुम कहां कहां पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो केवल भूख शांत करने के लिए खाते हैं, उससे कोई बल प्राप्त नहीं होता, उससे कोई वीर्य प्राप्त नहीं होता उनको। वो तो भूख लगती है तो थोड़े बहुत खा लेते हैं, भूख शांत हो जाती है बस, उससे कोई शक्ति के लिए नहीं खाते हो। तो कहते हैं वह केवल ज्ञान द्वारा भोजन का स्वाद लेते हैं या रसना इंद्रिय द्वारा स्वाद लेते हैं? वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, केवल भूख शांत करने के लिए भोजन करते हैं ना, तो भोजन कैसे करते हैं? अपने केवल ज्ञान से स्वाद लेते हैं या रसना इंद्रिय से लेते हैं? कि दो उपाय है, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उनको तो केवल ज्ञान से स्वाद ले सकते हैं, केवल ज्ञान से ले रहे हैं क्योंकि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है ना, तो वो केवल ज्ञान से लेते हैं कि अपने रसना इंद्रिय से लेते हैं? यदि केवल ज्ञान द्वारा स्वाद लेते हैं तो दूर क्षेत्र में रखे हुए भोजन का स्वाद ले लें, तब कवलाहार करने का क्या प्रयोजन रहा? यदि केवल ज्ञान से ही भोजन करते हैं तो दूर क्षेत्र में भोजन रखा हो तो वहीं से स्वाद ले लें। वो मूवियों में दिखाते ना, कोई बहुत बड़ा भूत होता है, क्या कैसे क्या होता है, वो किसी को दिखता नहीं तो कोई खाना बना बना के रखता है, वो दूर से ही खा लेता है, उसको दूर से ही गायब कर देता है। ऐसे ही केवल ज्ञानी अगर केवल ज्ञान से स्वाद लेते हैं तो अपने केवल ज्ञान से ही ले ले, आज से खाने की क्या जरूरत है? यदि रसना इंद्रिय से स्वाद लेते हैं तो मति ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा। यदि रसना इंद्रिय से ही भोजन करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इंद्रिय से स्वाद लेते हैं, इंद्रियाधीन हो गया। और जो ज्ञान इंद्रियाधीन है वह केवल ज्ञान नहीं कहलाएगा, मति ज्ञान कहलाएगा। यदि रसना इंद्रिय से भोजन करते हैं, यदि ऐसा कहोगे तो क्या होगा कि उनका केवल ज्ञान का अभाव का प्रसंग आएगा, ये हो जाएगा कि उन्हें मति ज्ञान हो गया। इसका मतलब तो यही है, हाथ से लेके जीभ में रख के जीभ से स्वाद ले रहे हैं, रसना इंद्रिय से स्वाद ले रहे हैं। इसका मतलब जो मति ज्ञान वो इंद्रियाधीन है, इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान प्रकट होता है वो है मति ज्ञान का प्रसंग आ जाएगा। यदि रसना इंद्रिय से स्वाद लेते हैं तो मति ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि इंद्रियों द्वारा देखना, स्वाद लेना, श्रवण करना, स्पर्श करना, चिंतन करना, यह तो मति ज्ञान के कार्य हैं। यदि तुम कहोगे सर्वज्ञपना के और कवलाहार के विरोध नहीं है, तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, सर्वज्ञपना भी हो सकता है और हाथ से भोजन भी कर सकते हैं, ग्रास से भोजन भी कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं है, हम नहीं मानते विरोध। जैसे यहाँ आहार करते हुए मनुष्यों में ज्ञान की हीनता दिखाई नहीं देती, वैसे ही भोजन करते हुए भी केवल ज्ञान की हीनता नहीं होती। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन से पहले ये सोच के बैठा था कि भाई ये फलाना आदमी है,
उससे कोई माल खरीदा था तो उसको 10,000 रुपया देना है भोजन करने से पहले। कैलाचंद जी साहब, आपने सोचा था भी उसको 10,000 देना है, तो आपने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद उठे तो आपसे किसी ने पूछा भाई उसको देना था ना, कितना 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 देना है, तो आप क्या बोलोगे? 9,000। आप क्या बोलोगे? 1,000 कम करके बोलोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा था भी 10,000 देना है। भोजन से पहले आपके ज्ञान में कितना था? 10,000 देना है, तो उतना ही देना है। ज्ञान में कुछ हीनता और कुछ बड़ाई तो नहीं हुई ना भोजन करते समय। भोजन करने से पहले अगर 10,000 सोचे हो और भोजन के बाद 11,000 हो गया हो या 9,000 हो, वैसे घटाबढ़ी तो नहीं होती ना भोजन से। जितना ज्ञान था उतना ही ज्ञान रहता है। ऐसे तो नहीं कि भोजन करने से पहले अज्ञानी रहा हो और भोजन करने के बाद ज्ञानी हो गया हो। भोजन करने से पहले अगर परीक्षा देता तो 90 अंक आते, और भोजन करने के बाद अगर परीक्षा देगा तो 100 अंक आ जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या? ज्ञान से कुछ मतलब है क्या भोजन का? अरे नहीं। तो हम भी ऐसे ही मानते हैं, केवल ज्ञान और भोजन में कोई विरोध नहीं है। वो भोजन अपनी जगह अलग चलता रहता है और केवल ज्ञान अपनी जगह है, ऐसा श्वेतांबर मत वाले कह रहे हैं। उससे हम पूछते हैं, फिर तो द्रव्य, आभरण, वस्त्र, वाहन, काम, विषय आदि भोगने में भी सर्वज्ञपना का विरोध कहां रहेगा? अब केवल भोजन से क्यों मतलब रखो? अगर किसी भी वस्तु से केवल ज्ञान का कोई विरोध नहीं है तो केवल भोजन से ही क्यों सीमित हो जाते हो? फिर तो द्रव्य भी रखने लगो, आभरण भी रखने लगो, वस्त्र भी रखने लगो, काम विषय जो भी है सब भोगने लग जाओ। और केवल ज्ञान के होते हुए भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब में अपनी अपनी जगह रहते हैं, तो और भी जो सारे काम है वो भी करने लगो ना। सर्वज्ञ, यदि तुम कहोगे सर्वज्ञ के मोह के उदय का अभाव है, अतः द्रव्य, आभरण, काम, विषय, भोग आदि ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, असाता वेदिनी का उदय विद्यमान है, इसलिए आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न कर्मों की शक्ति भिन्न भिन्न है। कर्मों की शक्ति यदि एक समान हो तो कर्मों में भिन्न भिन्न होने का भेद नहीं रहेगा। केवली के मोह के उदय का अभाव हुआ, इसलिए द्रव्यादि ग्रहण नहीं करते हैं। उससे कहते हैं, यदि मोह का अभाव हो गया है तो ग्रास उठाकर मुंह में रखना, चबाना, निगलना आदि की इच्छा किस कारण हुई? यदि तुम यह कहोगे अंतराय कर्म का अभाव हुआ इसलिए इच्छा बिना ही मुख में ग्रास रख लेते हैं, तो हम पूछते हैं अंतराय कर्म का अभाव भोगोपभोग, काम सेवन, विषय आदि का भी ग्रहण क्यों नहीं करा देता? वो कह रहे हैं कि अंतराय कर्म का अभाव हो गया इसलिए भोजन अपने आप मुंह में उठा के रख लेते हैं और अपने आप चबा लेते हैं, अपने आप खा लेते हैं बिना कोई इच्छा के। तो कह रहे हैं कि अंतराय कर्म में इतना ही क्यों करता है? केवल भोजन करा देता है, और भी जो उसके काम है भोगोपभोग, काम सेवन, विषय आदि वो क्यों नहीं कराता है? यदि तुम कहोगे द्रव्य, आभरण, काम, विषय आदि का ग्रहण कर लेने से व्रत भंग हो जाएगा, दीक्षा भंग हो जाएगी, साधुपना नष्ट हो जाता है, किंतु आहार करने से व्रत तथा दीक्षा भंग नहीं होती। कवलाहार करने से तो साधु के धर्म का कारण देह की स्थिति बनी रहती है। द्रव्य आदि हम रख लेंगे तो साधुपना नष्ट हो जाएगा। केवली भगवान अगर द्रव्य आदि, आभरण, वस्तु आदि रख लेंगे तो क्या वो साधुपना नष्ट हो जाएगा। लेकिन भोजन करेंगे तो साधुपना नष्ट नहीं होगा, क्योंकि गुरु तो भोजन करते ही है, साधु तो भोजन करते ही है, ऐसा कहना चाहते हैं। उसे उत्तर देते हैं, तुम्हारे श्वेतांबर मत में व्रत धारण करने से और दीक्षा ग्रहण करने से ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ऐसा नियम नहीं है। तुम मल्ली कुमारी के गृहस्थ अवस्था में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना कहते हो। भरत चक्रवर्ती के समस्त 6 खंड का राज्य
भोगने वाले के कांच के महल में केवल ज्ञान का उपजाना कहते हो। हाथी पर बैठी पुत्र के लिए रुदन करती हुई मरुदेवी के केवल ज्ञान का होना कहते हो। बांस के ऊपर चढ़ा नट के केवल ज्ञान का होना कहते हो। उपासरा साधुओं का जो निवास गृह है उसे उपासरा बोलते हैं। उपासरा में बुहारी देती नौकरानी के केवल ज्ञान का होना कहते हो। गृहस्थ के, स्त्री के, अन्य धर्मी के, कोई भी वेशधारी के, दंडी के, त्रिदंडी के, सन्यासी, कपाली, फकीर, जटाधारी, मुंड करने वाला, मृगछाला, भागंबर ओढ़ने वाला, समस्त कुलिंगधारियों के मोक्ष होना कहते हो। समस्त नाई, धोबी, खटीक, चांडाल आदि के मोक्ष होना कहते हो। ऋषिकेश चांडाल के केवल ज्ञान और मोक्ष होना कहते हो। तुम्हारे मत में तो व्रतों से, दीक्षा से भी प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है तुम्हें। तो तुम्हारे यहाँ कोई इस तरह का कोई सीमाएं बनी नहीं है। तुम तो किसी को भी मोक्ष कहते हो, किसी को भी केवल ज्ञान कहते हो। तो इस तरह के वस्तु रखने से थोड़ी भंग हो जाएगा तुम्हारा साधुपना। साधुपना के लिए कोई तुम्हारे लिए सीमाएं हो, सीमित व्यवस्थाएं बनी हुई हो, नियम कानून हो, तो तुम कह सकते हो कि भाई द्रव्य रखने से, वस्तु रखने से, आभरण रखने से वो साधुपना नष्ट हो जाएगा। साधुपना के नियम कहाँ है तुम्हारे यहाँ? तुम किसी को भी, स्त्री के भी मोक्ष होना कहते हो। किसी भी वेशधारी को, किसी भी नीच कुल वाले को, सबको मोक्ष होना, केवल ज्ञान होना कहते हो। तो उनका साधुपना नष्ट नहीं होता उस समय पे। अगर केवली भगवान केवल ये द्रव्य रख लेंगे, आभरण रख लेंगे, वस्तु रख लेंगे, वस्त्र रख लेंगे, इतने में साधुपना नष्ट हो जाएगा। और उनको केवल ज्ञान कहते हो, मोक्ष कहते हो, उसमें साधुपना नष्ट नहीं होता उनका। तो साधुपना होगा कैसा उनका? इसलिए कहते हैं तुम्हारे मत में तो व्रतों से, दीक्षा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो केवल ज्ञान गृहस्थ को पहले ही उत्पन्न हो जाता है। केवल ज्ञान पहले उत्पन्न हो जाता है, बाद में मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं। पहले ही उत्पन्न हो जाता है, पश्चात दीक्षा होती है, फिर पश्चात यतिपना होता है, ऐसा कहते हो। पहले सर्वज्ञपना हो जाए तो बाद में दीक्षा लें, तब दीक्षा लेने से तुम्हारा कौन प्रयोजन सिद्ध हुआ? दीक्षा लेने का मतलब क्या रहा? सर्वज्ञपना प्रकट हो जाने के बाद दीक्षा लगो तो फिर क्यों? क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। क्या प्रयोजन है उसमें? दीक्षा लेके तब करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, निरंतर अनुभव करते हैं, कर्मों का अभाव होता है, 4 घातीय कर्मों का अभाव होता है, जब जाके केवल ज्ञान प्रकट होता है। इनको वो कर्मों के अभाव हुए भी नहीं, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वो सब कुछ तीनों लोग जानने में आ गया, तो उसके बाद दीक्षा लेके क्या करेंगे? तब दीक्षा लेने से तुम्हारा कौन प्रयोजन सिद्ध हुआ? यदि गृहस्थ को भी मोक्ष हो जाए तथा अन्य कुलिंगधारियों को भी मोक्ष हो जाए तो दीक्षा ग्रहण, मुखपट्टी बांधना, दंड ग्रहण, बोध पात्रों का ग्रहण निरर्थक रहेगा। ऐसे तुम्हारे मत में हजारों दोष आते हैं। उन्होंने एक एक को कहां तक गिनाया, उन्होंने कह दिया हजारों दोष आते। असाता वेदनी के कर्म के उदय से केवली को क्षुधा, तृषा, रोग, मल मूत्र आदि होते हैं। फिर कहते हैं श्वेतांबर, यहां तक कवलाहार की बात हो गई। अब वापस एक प्रकरण ये उठा रहे हैं श्वेतांबर मत वाले कि असाता वेदनी कर्म के उदय से क्षुधा, तृषा, रोग, मल मूत्र आदि होते हैं। केवली को भूख, प्यास, शरीर में रोग होते हैं ऐसे भी मानते हैं, मल मूत्र आदि उनके होते हैं ये भी मानते हैं। इसका कैसा क्या निराकरण कर रहे हैं उसकी चर्चा आगे करेंगे। हम आगे करेंगे।